यूनिक टेक्निकल विजन यूटीवी में। हम नाउन पढ़ चुके थे, अब देखेंगे नाउन से रिलेटेड एक्सरसाइज, नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि एसएससी, एसआर, नेवी, एनडीए, इन सब में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है बैंक से, मतलब जितने भी इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव इंट्रेंस एग्जाम है उनमें इनका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। हम नाउन से क्वेश्चन एकदम चुन चुन के लाए हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, देखेंगे, द सीमेंट जायंट्स लाफार्ज स्टोन्स फ्रॉम मेघालय ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट एंड ट्रांसपोर्ट इट टू छतक इन बांग्लादेश वाया कन्वेयर बेल्ट्स। ये देखेंगे ना। अब देखिए पहला पार्ट क्या हुआ, द सीमेंट जायंट्स लाफार्ज स्टोन फ्रॉम, इतना तो सही है, इसमें कुछ गलत है नहीं, इसमें छाटना मतलब गलत क्या है। उसके बाद हो गया मेघालय ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट एंड ट्रांसपोर्ट। देखिए मेघालय है ना, मेघालय के ईस्ट खासी, मेघालय के पूर्वी हिस्से वाली पार्ट बात हो रही है मेघालय के, हाँ, तो यहाँ मेघालय के ईस्ट खासी की बात हो रही है, तो मतलब यहाँ पर अधिकार दिखाया जा रहा है, पोसेशन दिखाया जा रहा है, पॉसेसिव केस है। पॉसेसिव केस में बनाने के लिए जो मेघालय है, इस मेघालय में हम लोग एस लगाएंगे, तब हुआ ना मेघालय ईस्ट खासी, मेघालय का ईस्ट खासी, यानी कि यहाँ पॉजिटिव केस था, ये जो ये ए वाला था, ये आपका इसमें वो था, जो गलती थी, जो एरर था वो ये वाला था, मेघालय ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ मेघालय में एस लगाएंगे, ऐसे था ना, मेघालय था, अब मेघालय की ईस्ट खासी बात हो रही है, एस लगा दिए, हो गया मेघालय आज, ये हो गया, पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या दिया गया है, the population of India is divided into two classes, haves and has not। तो देखना इसमें इधर क्या है, the population of India सही है, कुछ इधर तो दिख नहीं रहा है इसमें। दूसरा देखते हैं, is divided into two classes, दो भागों में है, ये भी सही है। has and has not, यहाँ पे जो has है इसका मतलब है सक्षम, दो भागों में बांटा गया है ना, हैज मतलब सक्षम एंड हैज नॉट मतलब असक्षम, जो लोग सक्षम नहीं है। तो देखेंगे इसमें एरर क्या है, तो ये हैज आपका मेन मतलब मेन वर्ड है, इसमें मतलब एस लगा दिए, ये हो गया प्लूरल, बहुत सारे हैज नॉट, हैज मतलब जितने भी लोग सक्षम हैं। अब देखिए हैज नॉट, ये हैज नॉट है ना, लिखा गया है हैज नॉट, तो क्या है हैव्स नॉट प्लूरल है, देखेंगे हैव्स नॉट कंपाउंड है, तो इसमें जो है मेन वर्ड क्या है, प्रिंसिपल वर्ड क्या है, हैव्स मतलब सक्षम, नॉट मतलब ये नहीं को बता रहा है, जो जितने भी लोग सक्षम नहीं है, नहीं को बता रहा है ना, तो मेन वर्ड इसमें नहीं है, तो हैव्स नॉट न होकर यहाँ पर हो जाएगा हैव नॉट, हैव नॉट मतलब नॉट में एस लगाएंगे, मेन वर्ड क्या है इसमें नॉट, तो यही आपका जो था गलत था, यहाँ नॉट इसमें लगेगा एस, ये हो जाएगा आपका हैव नॉट्स होगा, नॉट्स इसमें लगेगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, वुमेन आफ्टर वुमेन स्पोक अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ डावरी, उसके बाद देखें नो इरर, तो इसमें देखना इरर क्या है, वुमेन आफ्टर वुमेन, अब देखेंगे यहीं पर गलती है, वुमेन आफ्टर वुमेन, यहीं पर गलती है, वुमेन आफ्टर वुमेन। देखेंगे ये जो है वुमेन और वुमेन, इनको किससे जोड़ा गया है, आफ्टर से, ये जो आपका आफ्टर है ना, एक प्रीपोजिशन है, जब भी दो सेम नाउन एक ही प्रीपोजिशन से जुड़ते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। देखिए जैसे आफ्टर है ना, तो वुमेन आफ्टर वुमेन, जैसे समझने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे होता है ना, डे बाई डे, डे बाय डे मतलब दिन प्रतिदिन, तो बाय प्रीपोजिशन था तो डेज बाय डेज नहीं होता, एस नहीं लगाते हैं, हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, डे बाय डे। और जैसे होता है पेजेज आफ्टर पेजेज, हाँ तो वो गलत है, पेज आफ्टर पेज होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, वुमेन आफ्टर वुमेन सिंगुलर रहेगा, प्रीपोजिशन से जब दो सेम नाउन जुड़ेंगे तो सिंगुलर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो क्या जाएगा, लिख देंगे हम लोग वुमेन, वुमेन नहीं वुमेन लिखेंगे, वुमेन आफ्टर
उमेन, ये आपका सही है। तो यहाँ पर इसके जगह उमेन रहेगा, ए रहेगा। जब ए कर देंगे तब आपका सही हो जाएगा। आइए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आफ्टर प्रीपोजिशन था, प्रीपोजिशन से जब दो सेम नाउन जुड़ेंगे तो दोनों सिंगुलर रहेंगे, इसलिए ए रहेगा, तब होगा सही। अब देखिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे। इंडियन फोर्स आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, और सी है उसके बाद डी क्या है, नो इधर, इसमें छाटना है कौन सा इधर है। हाँ इतने सारे, ये ए हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक फॉर देयर लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी बी हो गया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब देखिए कौन सा गलत है, इंडियन फोर्स आर नोन, देखिए यहीं पे गलती है, पहला सेंटेंस में गलती है। इसमें देखिए फॉर देयर लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी, ये तो सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये भी सही है। लास्ट वाला देखेंगे नो इधर, मतलब कुछ तो गलती है। अब देखिए यही आपका गलत है, पहला एकदम ए वाला। इंडियन फोर्स आर नोन, फोर्स का मतलब समझते हैं आप लोग, फोर्स का मतलब ताकत होता है। तो यहाँ पर एक बटालियन की बात हो रही है, पूरे दल की बात हो रही है, तो फोर्स मतलब तो ताकत हो गया। तो ये जो फोर्स है यहाँ पर दल के सेंस में आएगा तो फोर्सेस हो जाएगा। तो देखिए जो फोर्स है ना, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, फोर्स को फोर्स में लिखेंगे, एफ ओ आर सी ई एस, फोर्सेस लिखेंगे। ये आपका फोर्स गलत है, यहाँ पर फोर्सेस आएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। Ships are economically useful and so they are reared in the hills। अब देखिए कौन सा पार्ट इसमें कौन सा गलत है, ये देख रहे हैं, Ships are economically useful। मैंने आपको जब नंबर पढ़ा रहा था, जब मैं नाउन का नंबर पढ़ा रहा था, उसमें बताया था सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम में जो शीप है, इसका जो प्लूरल है वो बिना एस का होता है। इसका मतलब सिंगुलर प्लूरल दोनों एक ही होता है, उसमें एस लगा के प्लूरल नहीं बनाए जाते। तो यहाँ पर इसको जब प्लूरल बनाएंगे तो यस यहाँ पर नहीं रहेगा, तो सीपी होगा। तो ये आपका सीप गलत है, सीप की जगह, इसके जगह पर केवल सीप रहेगा, एस नहीं रहेगा, तब आपका सही होगा। अब इस देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों चलिए इसके आगे का देखते हैं। 5 क्वेश्चन बताया था, पर 20 क्वेश्चन बताएंगे सबसे इम्पोर्टेंट। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या है इसमें। आगे देखिए छठा क्वेश्चन क्या बोला है, द मदर इन लॉ गेदर टुगेदर टू डिस्कस सर्टेन फैमिली इश्यूज दैट हैड टू बी स्टोर्ड आउट। इसमें देखना है कौन सा क्लास गलत है। तो अब देखेंगे, पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये देखिए इसमें क्या है, इस वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए देखिए जो ये एस लॉज में लगाया, मैंने बताया था आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाने का जो नियम बताया था नाउन में, सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय ये जो कंपाउंड नाउन है उसके प्रिंसिपल वर्ड, मेन वर्ड, जो मुख्य वर्ड है उसमें यस लगता है, न कि लास्ट में। ये देखिए हमने लॉज में लगा दिया यस, लेकिन नहीं, मदर, मेन वर्ड मदर है ना, तो मदर में यस लगेगा। यहाँ जो यस है वो इसमें लगेगा, मदर में, यहाँ यस नहीं रहेगा। तो क्या हो जाएगा, प्लूरल बनाएंगे जब तो हो जाएगा मदर्स इन लॉ, ये सही है। दूसरा देखेंगे, हर हेयर्स वाज, तो देखिए ये पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, देखिए यहीं पकड़ा गया। गलत क्या है, हेयर्स था ना, बदले बताया था जो अनकाउंटेबल नाउन है जैसे कि हेयर्स, हेयर्स को गिना नहीं जा सकता, उनका जो है प्लूरल जो फॉर्म है उसमें एस नहीं लगाया जाता। हेयर अनकाउंटेबल हमेशा प्लूरल रहते ही, उनको तो गिन सकते नहीं, तो यहाँ पर ये एस नहीं रहेगा। इसको क्या कहेंगे, हेयर क्यों कहेंगे, HAIR, हेयर, यही लिखेंगे तब प्लूरल हुआ। इसके बाद देखेंगे, वुमेन एथलीट्स हैव परफॉर्म्ड फॉर बेटर देन मैन एथलीट्स दिस स्पोर्ट्स सीजन। देखिए इसमें गलत क्या है, ये देखिए आप, वुमेन एथलीट्स ना, इसका प्लूरल बनाया गया है वुमेन एथलीट्स। यहाँ देखिए मैन एथलीट्स, क्या प्लूरल फॉर्म में है, नहीं, मैन है, इसको प्लूरल में बनाएंगे तो मेन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैन एथलीट्स की जगह क्या रहेगा, मैन एथलीट्स, समझे, मैन, यहाँ मैन
एन की जगह पर मेन लिखेंगे, मेन MEN, तब प्लूरल बना। अच्छा आगे देखते हैं, ही नॉक्ड आउट फॉर टूथ। देखिए सेंटेंस को पूरा पढ़ेंगे नहीं तो समझेंगे, पहले देखिए ही, इसमें गलती कहाँ है पकड़ेंगे। ये देख रहे हैं टूथ, टूथ का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, एस लगाएंगे वो प्लूरल नहीं होता, टूथ का प्लूरल फॉर्म होता है, प्लूरल फॉर्म टीथ, टूथ का प्लूरल फॉर्म टीथ होता है। तो यहाँ पे टूथ्स नहीं रहेगा, टीथ रहेगा, समझे, यहाँ पर रहेगा टीथ, TEETH, टीथ रहेगा, तब सही होगा। अच्छा आप देखते हैं क्या है, वी गॉट टू सी मैनी ब्यूटीफुल सीनरीज ड्यूरिंग सारनाथ विजिट। सारनाथ की यात्रा हमने बहुत से मतलब देश देखे हैं। तो ये देखिए ये भी सेम वही गलती पकड़ी गई जो सब में था। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए बहुत अच्छे से हम लोगों को सेंटेंस को देखना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। देखिए सीनरीज, ये जो सीनरीज है ना, सीन से बना हुआ है, इसका जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो सीन हुआ, SCEN, सीन हुआ ना। इसको जब प्लूरल बनाएंगे तो सीनरीज नहीं होगा, SCENERY, सीनरी होगा, इसका प्लूरल क्या होगा, सीनरी। तो यहाँ पर सीनरीज नहीं सीनरी लिखा जाएगा। अब देखते हैं 10 क्वेश्चन हो गया, अभी 10 क्वेश्चन और बाकी है, देखेंगे 10 क्वेश्चन। अच्छा अब देखेंगे आगे का क्वेश्चन, जो आगे क्वेश्चन है वो क्या है। तो जो अब आगे क्वेश्चन है वो है, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द ताजमहल अट्रैक्ट्स फॉरेन टूरिस्ट टू कम इंडिया। देखना है इसमें कौन सा एरर है, उस क्लास को इसमें छाटना है, उस पार्ट को छाटना है। तो द ब्यूटीफुल सराउंडिंग, देखिए यहाँ पे ताजमहल के चारों तरफ की बात हो रही है ना, तो जो सराउंडिंग है ये भी प्रकार का नाउन ही है ना, सराउंडिंग चारों तरफ, ताजमहल है उसके, ये समझ लो ये ताजमहल है उसके चारों तरफ का वातावरण, उसके चारों तरफ, हाँ तो चारों तरफ हर जगह मतलब, तो वहाँ पर इसको प्लूरल बनाएंगे सराउंडिंग को, तो सराउंडिंग में एस लगाएंगे, समझ में आया। यहाँ पर कैसे होगा, यही जो आपका है यही गलत है, देखिए सराउंडिंग है ना, उसको एस लगा के सराउंडिंग कर देंगे, सराउंडिंग्स, यहाँ ऐसा रखेंगे सराउंडिंग्स, तब सही होगा। इसके बाद देखते हैं, द USA went through the some crises during the recession of 2008 ना। तो इसमें क्या गलत है, द USA went through the some। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्रिजिज है, सम क्रिजिज, ये आपका क्या है, इसको प्लूरल फॉर्म में बनाया गया है, लेकिन जो इसका प्लूरल फॉर्म है वो गलत है। कुछ ऐसे भी होते हैं नाम, जैसे कि अंत में IS लगाकर उनको सिंगुलर बनाया जाता है, यहाँ पे इसको IS लगा के सिंगुलर नहीं बनाएंगे, इसको कर देंगे CRISES करेंगे। अब ये आपका प्लूरल बना, ऐसे IS लगाएंगे तो गलत है, इसको प्लूरल बनाने के लिए ये जोड़ेंगे, तो यहाँ पे गलत ये जुड़ेगा। इसके बाद देखते हैं, रोहन्स फादर टोल्ड अस दैट ही डिड नॉट फाइंड एनी मैनर इन दैट बॉय। अब देखेंगे यहाँ पर मैनर, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो रोहन्स के पिताजी हैं, जो रोहन के पिताजी हैं, वो बता रहे हैं कि उस लड़के में कोई मैनर नहीं था। देखिए मैनर का मतलब होता है काम, तो अगर काम के सेंस में है तब तो मैनर ठीक है, लेकिन यहाँ पर रोहन के पिताजी ये काम के सेंस में मैनर नहीं बता रहे हैं, रोहन के पिताजी मैनर बता रहे हैं। मैनर का मतलब होता है शिष्टाचार, उसमें एस लगता है। अगर यहाँ पर लिख दिए मैनर, ये हो गया मैनर, हाँ ये तो हो गया काम करने का तरीका, किसी भी काम करने का तरीका, लेकिन एक हो जाएगा मैनर, जब एस कर देंगे ना तब यहाँ पर हो जाएगा शिष्टाचार, मैनर्स मतलब शिष्टाचार। तो यहाँ पर मोहन, इनके जो रोहन के पिताजी हैं वो थोड़ी ना बता रहे हैं कि ये जो लड़का है उसका काम करने का तरीका, यहाँ पे उसका शिष्टाचार बता रहे हैं, उसके अंदर कोई शिष्टाचार नहीं था। तो यहाँ पे मैनर, यहाँ पे एस लगेगा तब बना मैनर्स, समझ में आया। इस मैनर्स की जगह पर रहेगा मैनर्स, मैनर्स, मैनर की जगह मैनर्स, तब सही होगा। इसके बाद देखते हैं क्या है, उसके बाद है शेक्सपियर एंड सलमान रुश्दीज नोवेल्स आर द मोस्ट डिमांडेबल इन द वर्ल्ड। तो देखेंगे इसमें क्या गलती है, ये देखिए नोवेल्स है ना,
नोवेल्स को प्लूरल प्लूरल फॉर्म में लिखा गया है ना नोवेल्स को। तो यहाँ पर देखेंगे केवल अगर सलमान रुश्दी का बात होता तो यहाँ नोवेल जाता। यहाँ नोवेल्स यानी कि दोनों के, शेक्सपियर और सलमान रुश्दी दोनों के नोवेल का बात हो रहा है ना। तो शेक्सपियर का के भी नोवेल का बात हो रहा है, तो शेक्सपियर का नोवेल के लिए एस लगाएंगे ना, तब हुआ शेक्सपियर का नोवेल। तो यहाँ पर एस था नहीं, इसके लिए गलत है, इसमें क्या लगाएंगे, ऐसे करके एस लगाएंगे, ये एस लगा दिए, तब ऐसे हुआ शेक्सपियर्स। अब दोनों की बात हुई इसलिए नोवेल्स हो गया, अब सही है, यहाँ पर एस लगेगा। अच्छा, इसके बाद देखते हैं द स्कल्पचर्स हैज मेड अ ब्यूटीफुल डमी। इसमें देखना है गलती कहाँ पर, ये जो स्कल्पचर दिया है ना इसका मतलब होता है मूर्तिकार। अच्छा, दो होता है, देखेंगे दो क्या क्या होता है। देखिए, एक होता है आपका स्कल्पचर और एक होता है स्कल्पचर। देखिए, इसका मतलब हो गया मूर्तिकार, इसका मतलब हो गया मूर्तिकार, सॉरी इसका मतलब हो गया मूर्ति कला, जो आपके अंदर कला है मूर्ति बनाने की। और ये हो गया मूर्तिकार, ये हो गया मूर्तिकार। तो देखेंगे क्या है, द स्कल्पचर द मेड, जो मूर्ति कला है, मूर्ति कला तो एक डमी बनाएगा नहीं, कोई बनाने वाला होगा मूर्तिकार, वो बनाएगा डमी ना। तो यहाँ पर ये स्कल्पचर रहेगा मूर्तिकार वाला, ये न रहकर यहाँ पर ये रहेगा, यहाँ पर रहेगा SCUPTOR रहेगा, ये हो गया मूर्तिकार, यहाँ पर मूर्तिकार रहेगा, तब सही होगा। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। अब देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन, मतलब आगे क्या दिया गया है, देखेंगे आगे क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन बताने वाला था, 15 हो गया, 5 बचा है, 5 देख लेते हैं फटाफट। दिया गया है द जज ऑर्डर्ड दैट द आयरन ऑफ द अक्यूज्ड शुड बी रिमूव्ड। तो देखेंगे इसमें क्या क्या है, जो ये जो आयरन का जो होता है ना, मतलब जो कड़ियाँ होती है हाथ पैर में रहता है ना जिनमें, उसको निकालने के लिए कहा गया। तो ये जो आयरन है, जब आयरन कोई इक्विपमेंट होगा भाई, ये आयरन का हो जाएगा, आयरन मतलब केवल मेटल हो गया आपका, आयरन क्या है, एक मेटल है। लेकिन जब आयरन से बनी चीजें हो जाएंगी तो वहाँ पर आयरन हो जाएगा, आयरन का मतलब आयरन से बनी चीजें, तो यहाँ पर आयरन होंगी ना कि आयरन, आयरन तो केवल एक मेटल नाम है, आयरन से कड़ी बन रहा है ना, तो हो जाएगा आयरन, यहाँ पर आयरन हो जाएगा, तब सही, ये आपका गलत है, यहाँ पर आयरन रहेगा। दूसरा देखते हैं, यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स इफ यू आर टू सक्सेड इन द लाइफ। देखिए यहाँ पे क्या, ये देखेंगे ट्रू टू योर वर्ड्स, यहाँ पर वर्ड्स दिया गया है, तो ये वर्ड्स जो है, वर्ड्स की जगह पर वर्ड रहेगा, ना कि वर्ड्स रहेगा, इसको प्लूरल जब बनाएंगे ना वर्ड ही रहेगा भाई। वर्ड से अच्छा तो सेंटेंस, ढेर सारा वर्ड बोलेंगे तो सेंटेंस हो गया, इसीलिए यहाँ पर वर्ड रहेगा ना कि वर्ड्स। ये सही है, ये गलत है। इसके बाद देखेंगे आई गेव हिम 200 रुपीज नोट्स। अब अच्छा, ये देखिए रुपीज भी है, नोट्स भी है, एक ही रहेगा ना प्लूरल, तो इसमें ये जो रुपी है, रुपीज है, इसको रुपी लिखेंगे, इसको रुपी कर देंगे रुपीज को, और नोट्स नोट्स की तरह रहेगा। ये जो नोट्स है भाई, दो नोट दिया ना, 200 रुपीज नोट्स, नोट्स आपका जो था वो हो गया प्लूरल में, और ये रुपी रहेगा, ये रुपी रहेगा, रुपीज नहीं है, ऐसे रहेगा, गलत हो जाएगा, यहाँ पर रुपी रहेगा, रुपी नोट्स। इसके बाद देखेंगे I don't think it is your house, it is somebody else. I don't think it is your house, it is somebody else. अच्छा, अब देखेंगे जो somebody है किसी का, यहाँ पर पोजीशन के लिए अधिकार दिखाने के लिए ये s नहीं लगेगा, ये केवल somebody रहेगा, ये केवल क्या होगा, somebody, यहाँ पर केवल somebody कर देंगे तब ये परफेक्ट है, ये आपका गलत है, somebody केवल somebody रहेगा, s अपॉस्ट्रोफी s, ये s नहीं लगेगा, केवल somebody रहेगा, अब सही है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ फार्मर वाज लीडिंग ऑक्सेज टू हिज फील्ड। अच्छा, हाँ यह देखिए, यही बदलती है ऑक्सेज, ये जो ऑक्स है सिंगुलर होता है ना आपका, ऑक्स देखते हैं, ऑक्स
ये सिंगुलर है, इसको जब प्लूरल बनाएंगे तो ऑक्सेस नहीं होगा, ईएस लगा के नहीं बनाते प्लूरल, यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सेन, तब हो गया ये प्लूरल। समझ में आया? ऑक्स गलत है, ऑक्स की जगह ऑक्सेन होगा। वो ये टॉप 20 जो क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो 20 क्वेश्चन तो मैं बता चुका, ये 20 क्वेश्चन देख लीजिए, आगे भी 20 क्वेश्चन और बताऊंगा। ये 20 क्वेश्चन सारे सब नाउन से थे, इसमें क्या क्या था, सिंगुलर था, उसको प्लूरल बना था, पॉसेसिव केस था, मतलब वही सब देखना था। नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके खत्म होंगे 20 क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसको देख लीजिए। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।